श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। इसमें है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, इसका मतलब कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उन्हीं का वर्णन किया जाएगा। इसमें है रस। रस में प्रश्न है कि रस किसे कहते हैं, उसके विभिन्न अवयवों या अंगों पर प्रकाश डालिए। तो ध्यान दीजिए बातों पर कि रस किसे कहते हैं। ठीक है, हेडिंग देंगे आप रस। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या उसके अभिनय को देखने पर विभाव आदि के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और उसके अभिनय या नाटक को देखने पर भाव विभाव आदि के संयोग से, यानी कि हमारे मन में जो विचार होता है, इस संयोग से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे साहित्य में रस कहते हैं। ठीक है, और रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। नीरस काव्य किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रस का काव्य में बहुत महत्व होता है। अब देखिए रस के अंग। रस के अंग या अवयव। तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन? पहला अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। दूसरा विभाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा अनुभाव। और चौथा संचारी भाव। ठीक है, ये रस के 4 अंग हैं। ये सब जब मिलते हैं तब हमें रस की अनुभूति होती है कि कौन सा रस है। अब अस्थाई भाव देखिए क्या है। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो मनुष्य के हृदय में हर समय स्थित रहने वाले भाव अस्थाई भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव मतलब परमानेंट भाव। ये हमारे आपके अंदर, सबके अंदर हर समय रहते हैं सुप्त अवस्था में। तो मनुष्य के हृदय में हर समय स्थित रहने वाले भाव अस्थाई भाव कहलाते हैं। और ये भाव सबके अंदर सुप्त अवस्था मतलब सोई अवस्था में रहते हैं और उचित अवसर पर ये जागृत हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है विभाव।
अब विभाव को जानिए कि विभाव क्या है। अस्थाई भाव को जागृत और उद्दीप्त करने वाले, जो हमारे अंदर अस्थाई भाव पहले से हैं उनको और जगाने वाले भाव और तेज कर देने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। ठीक। अब विभाव के भी दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट, आलंबन विभाव। और सेकंड होता है उद्दीपन। अब आलंबन भाव को समझिए क्या है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के अंदर कोई भाव पैदा होता है वह आलंबन विभाव कहलाता है। ठीक। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के मन में सर्प को देख करके जो भय या डर का भाव पैदा होता है तो वह सर्प उस व्यक्ति के लिए आलंबन हुआ, क्योंकि सर्प के कारण ही हमारे आपके या किसी के अंदर हृदय में भय का डर का भाव जगा, तो यहाँ सर्प उसके लिए आलंबन हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो किसी व्यक्ति के हृदय में जागृत अस्थाई भावों को अधिक उद्दीप्त या और अधिक तीव्र कर देने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे सर्प को हम देखते हैं तो हमारे अंदर भय का भाव जाग जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं। यदि सर्प फन फैला करके फुफकारने लगता है तो हमारे अंदर डर का भाव और बढ़ जाता है। तो यही सर्प की जो फुफकार हुई, यहाँ उद्दीपन विभाव हो गई, क्योंकि उसके फुफकारने के कारण हमारे अंदर भय का भाव और जग गया, क्योंकि हम जान गए कि सर्प अब एकदम क्रोधित हो गया, आक्रामक हो गया है, आक्रमण कर सकता है, इसलिए फुफकार रहा है और हम डर जाते हैं। तो यही सर्प की फुफकार यहाँ उद्दीपन विभाव हो गई। ठीक। अब देखिए तीसरा अंग है अनुभाव। तो मानव मन में अस्थाई भाव के जागृत होने पर, हमारे आपके अंदर जो अस्थाई भाव है उसके और जाग जाने पर कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सर्प को देख करके तो हम भयभीत हो जाते हैं। मान लीजिए सर्प फुफकार करके और दौड़ा लिया, तो उस समय हम अत्यधिक डर करके भागने लगते हैं या कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। तो यही भागने या चिल्लाने की जो क्रिया है अनुभाव कहलाती है, क्योंकि हमें यह अनुभव हो गया कि अब सर्प हमें दौड़ा रहा है, डस लेगा, काट लेगा,
तो हम बहुत तेज़ गति से भागते हैं, ऐसा हमें अनुभव हो गया इसलिए भाग रहे हैं। तो यह क्रिया जो है अनुभाव कहलाती है। अब अनुभाव के भी कई भेद होते हैं। कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। ठीक है। इसके बाद आपका चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो व्यक्ति के मन में यानी आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। यानी आश्रय के मन में, व्यक्ति के मन में जो अस्थिर मनोभाव होता है उसे हम, जो अस्थिर मनोविकार होते हैं, जो मनोभाव हमारे अंदर जगते हैं, यही संचारी भाव कहलाता है। और ये मनोविकार हमारे आपके या किसी के अंदर पानी के बुलबुलों की भांति हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है। जबकि अस्थाई भाव, इसे आप परमानेंट भाव कहते हैं, यह भाव हमेशा बने रहते हैं। संचारी भाव हमेशा संचरित होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए इसका नाम संचारी भाव है। तो यह सब रस के अंग हैं और उसका अस्थायी भाव है। कि किसके कारण हमारे अंदर कौन सा भाव जगा, तो ये जो भाव जगाने वाले हैं यही उसके सब अंग हैं।